नमस्कार, वेलकम टू इसुका एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी यानी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप लोगों ने रात में आसमान की तरफ बहुत सारे तारों को देखा होगा। जो भी चीज़ें रात में चमकती हैं आसमान में, उन सबको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं और इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जो गैसों से बनी होती हैं। जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब जिन खगोलीय पिंडों के पास गर्मी और लाइट दोनों होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं, मतलब स्टार। हम जानते हैं कि सूरज के पास भी गर्मी है और लाइट है, तो सूरज भी एक तारा है। आपने रात के समय देखा होगा कि बहुत सारे तारों के समूह बने होते हैं। उन समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, इनको हम इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। बहुत तरह के होते हैं, इनके हमने अलग उनके डिज़ाइन के हिसाब से उनके हमने नाम रख दिए, जैसे अर्सा मेजर हो गया, बिग बियर हो गया, और वैसे और बहुत सारे हैं। इसमें से एक थोड़ा आप क्या पता, इस बारे में पता भी है, एक सप्तऋषि नाम का हैगा नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि का मतलब होता है सात तारों का समूह। ये 7 तारों के समूह होते हैं, जिन तारों की मदद से हम पोल स्टार मतलब ध्रुव तारे को देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार ये क्या होता है? जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, वो सदैव नॉर्थ में होता है, उत्तर दिशा में। हमेशा कहाँ पे होता है? वो नॉर्थ दिशा में होता है, और जिसको हम सप्तऋषि की सहायता से देखते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लड़की सप्तऋषि की सहायता से नॉर्थ स्टार को देखने की कोशिश कर रही है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपना हीट और लाइट दोनों ही नहीं होते। वो किसी और तारे से, किसी और खगोलीय पिंड से हीट और लाइट दोनों लेते हैं। उन्हें हम प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा का वर्ड से आया है, जिसको प्लेटे बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाले। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम को हम हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल में एक सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड, ये सब मिलके सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, यानी सन। जो सूर्य होता है सौर मंडल के केंद्र में होता है। ये बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका जो खिंचाव बल होता है सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जितने भी सौर मंडल में ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र मंडल हैं, उन सब का ऊर्जा का सोर्स सिर्फ सूर्य ही है और कोई तारा नहीं। इसका कारण सिर्फ ये हैगा कि हमसे सबसे नज़दीक जो तारा हैगा वो कौन है? वो है सूरज। अगर हम दूरी की बात करें तो जो सूरज हैगा वो हमसे 150 मिलियन दूर हैगा, किलोमीटर दूर हैगा। सूरज की 6 लेयर होती है। जो आंतरिक भाग होता है उनकी 3 लेयर होती है, और जो ऊपरी भाग होता है उनकी भी 3 लेयर होती है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमको सबसे ऊपरी परत, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, वो दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं तरंग के बारे में, मतलब ग्रह। वर्तमान समय में 8 ग्रह हैंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसको हिंदी में हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून
या आर्म ग्रुप कहते हैं। अगर आपको इनको इजी तरीके से याद करना है तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखी है आपको। माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये नूडल्स, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। जितने भी ये 8 प्लैनेट हैंगे ये एक ही पथ पे, अपने ही पथ पे घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। पहले 2006 से पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो ग्रह था एक, जिसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने की बैठक हुई थी। वहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि इसको हटा दिया जाएगा। ये अभी भी हैगा, बट ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ये बोरे ग्रह में आता है। इसे बहुत सारे कारण थे जो हम आगे कभी समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो ये तीसरे नंबर पे है, और साइज के हिसाब से देखें तो ये 5वें नंबर पे आता है। और जो सूर्य हैगा वो दोनों पोलों, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ये आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे पृथ्वी की, ऊपर जो भाग हैगा उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग हैगा सबसे नीचे वाला, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से ये चपटा हुआ है, इसीलिए हम भी जियोइड बोलते हैं, पृथ्वी की जैसा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 71% भाग पर पानी है। वैसे बोलेंगे तो 2/3 एरिया पर पानी है, इसीलिए दूर से देखने पर, मतलब अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। अब हम सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट को, आपने सैटेलाइट का नाम सुना होगा कि इन्होंने, इस देश ने ये सैटेलाइट भेजी, यूएसए ने ये भेजी, इंडिया ने ये भेजी। सैटेलाइट होता क्या है? देखो, 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। उपग्रह जो होते हैं वो भी एक तरह के खगोलीय पिंड होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। जो सूर्य है उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, और वो भी सूरज पे ही डिपेंड होते हैं अपनी हीट और लाइट के लिए। बट इनमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि ये ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। मैंने जैसे बताया अभी कि सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो नेचुरल होते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन वो चक्कर किसके लगाते हैं? ग्रह के लगाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं वो साइंटिफिक द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे इंडिया भेजता है सैटेलाइट, यूएसए भेजता है, जापान और भी अदर कंट्रीज़ हैं जो अपने सैटेलाइट भेजती हैं, वो मैन मेड होते हैं, मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं। वो भी क्या करते हैं? हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं मून की, इसे हम चंद्रमा बोलते हैं। जो अर्थ हैगा, अर्थ के पास सिर्फ एक ही उपग्रह हैगा, जिसे हम मून कहते हैं। और भी जितने ग्रह हैंगे, किसी के पास एक भी ग्रह नहीं, किसी के पास 16 उपग्रह हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 5 हैं। लेकिन जो अर्थ हैगा, हमारा ग्रह हैगा, जो हमारा ग्रह है जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, हमारे पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, जिसे हम मून बोलते हैं। जो उसका डायमीटर है, जो उसका व्यास हैगा, वो जो पृथ्वी के व्यास से 1/4 रहेगा। ये हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है और सूरज हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। इसका एक ही कारण है कि क्योंकि ये हमसे बहुत करीब है। इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है यहाँ से। जो मून हैगा वो अपना एक चक्कर 27 दिन में अप्रॉक्सीमेट लगा लेता है,
और पृथ्वी का पूरा एक चक्कर भी वो इतने ही समय में लगा लेता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का पूरा भाग नहीं दिख पाता, हमें सिर्फ चंद्रमा का 59%, मैक्सिमम 59% ही दिख पाता है। आगे बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। इनका निर्माण भी जिस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ है, इनका निर्माण भी उन्हीं पदार्थों से निर्माण हुआ है इनका। ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे सभी लगाते हैं। अब आते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? जब क्षुद्र ग्रह अपने अक्ष से या अपने कक्षा से ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं तो हम उन्हें उल्का बोलते हैं। अभी हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? जब ये अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहे हैं इनको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड। बट जब ये यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे, तब इन्हें हम बोलेंगे उल्का। और जब ये किसी ग्रह पे या किसी उपग्रह पे जाके गिरेंगे तो हम उन्हें बोलेंगे उल्का पिंड। जैसा कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि चंद्रमा पर दाग है, चंद्रमा पर दाग है। चंद्रमा पर दाग नहीं है। तो चंद्रमा है, उसके पास अपना पर्यावरण नहीं है, उसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। इसीलिए जब उसके ऊपर उल्का गिरते हैं तो वायुमंडल ना होने की वजह से वो सीधा उस पर गिर जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उसी गड्ढे की जो छाया होती है वो हमको लगता है कि जो चंद्रमा है उस पर कोई दाग है। अब हम ये बात करते हैं, जो हमारा अर्थ है, जितने हमारे ग्रह हैं वो सब सोलर सिस्टम के अंदर है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में। मिल्की वे दुग्ध मेखला बोलते हैं, मंदाकिनी। और जो मिल्की वे है, बहुत सारी मिल्की वे मिलके यूनिवर्स का निर्माण करती है। दोबारा बोलता हूँ, एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सी है। इसमें एक हमारी गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, दुग्ध मेखला, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ है, बाकी ग्रह हैं, ये सब है। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक।